पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील जब से सामने आई है, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है। क्या देश एक बार फिर महंगाई की मार झेलने वाला है? क्योंकि पीएम की अपील से संकेत साफ है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, मगर कैसे और क्यों, और इसका कितना असर आम आदमी को झेलना पड़ सकता है, और क्या इससे सच में फायदा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। पीएम की अपील को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार लोगों को पहले से ही तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हालात तेजी से बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, जिसका सीधा असर दुनिया के तेल बाजार को प्रभावित कर रहा है और भारत पर भी असर डाल रहा है। भारत को सबसे ज्यादा चिंता हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के है, क्योंकि यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और महंगा होता रहेगा तो उसका असर भारत पर पड़ना तय माना जा रहा है। मतलब पेट्रोल डीजल महंगा होगा। पीएम की अपील में भी इस बात के साफ संकेत है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ईरान वॉर के पैदा हुए हालातों को सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है और इस मुश्किल को हैंडल करने की जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डाल रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि हालात कुछ और भी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि सरकार आने वाले दिनों में बड़े आर्थिक फैसले ले सकती है, क्योंकि भारत में पहले से ही सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा हुआ है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियां पहले से ही भारी नुकसान झेल रही हैं, क्योंकि विदेशों से महंगा तेल खरीदा जा रहा है, लेकिन देश में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, वो भी उतने जितने विदेशों में बढ़ चुके हैं। अनुमानों में तो ये भी कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए तक का दबाव झेलना पड़ रहा है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि तेल कंपनियों का नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। मगर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देश में चिंता सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलने का खर्च महंगा होना या बढ़ना नहीं है। डीजल महंगा होगा और ट्रकों का किराया बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, दूध महंगा हो जाएगा, ऑनलाइन डिलीवरी भी महंगी होगी, बस और टैक्सी का किराया भी बढ़ सकता है। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो जाएगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल के साथ साथ खाने के तेल, फर्टिलाइजर्स और लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फ्लाइट के टिकट भी महंगे हो सकते हैं। पीएम का भाषण साफ इशारा करता है कि अब ज्यादा समय तक सब कुछ सामान्य तरीके से नहीं चल सकता और सप्लाई चेन से जुड़ी परेशानियां आने वाली हैं। भारत को तैयार रहना पड़ेगा। आगे का सफर मुश्किल है और झटकों भरा हो सकता है, क्योंकि तेल कंपनियां अब कितने दिनों तक और ये मार अकेली झेलती रहेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोगों के पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने से हालात में सच में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बड़े स्तर पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें अपनाते हैं तो देश की तेल खपत कुछ हद तक कम हो सकती है, जिससे आयात पर दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सिर्फ जनता के इस्तेमाल कम करने से पूरी समस्या हल नहीं होने वाली है। सरकार को भी इस कई रास्ते और निकालने होंगे और ऐसा लंबे समय तक भी नहीं किया जा सकता। जनता लंबे समय तक इस तरह से काम नहीं कर सकती। सरकार को जनता को कोई और बड़ा विकल्प भी देना होगा, क्योंकि असली दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलती कच्चे तेल की कीमतों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बना हुआ है, जिससे हालात कुछ दिनों बाद और फिर बिगड़ सकते हैं।
ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।